हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपके 6.2 चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिए थे और बढ़िया तरीके से। थोड़े से वर्ड में कन्फ्यूजन है बच्चों को कि इसमें क्या नाम आएगा, इसमें क्या। मैंने जो आपको लिखवा रखे हैं वो बढ़िया तरीके से आप लिख लें, कोई समस्या उसके अंदर है नहीं। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो प्रश्नावली 6.2 से रिलेटेड लास्ट क्लास होगी आपकी। आज 6.2 को हम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। 6.4 के हमें टोटल 5-6 भाग लगे, इंट्रोडक्शन भी लगा है, उदाहरण के 2-2 घंटे के वीडियो बने। लेकिन कन्फ्यूजेबल चैप्टर है, बच्चों के कमेंट नेगेटिव आते हैं इस चैप्टर के प्रति। अगर किसी से पूछा जाए कैसा लगता है, नहीं सर पता ही नहीं लगा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऐसा है, बढ़िया तरीके से आप 2-3 बार रिवीजन करें, जो बातें मैंने बताई उनका रिवीजन कीजिए, आपका काम एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमारे 15 से लेकर 19 तक 5 सवाल बचे हुए, उनको कर लेते हैं। ज़्यादा कोई समय लगेगा नहीं, सिंपल से सवाल आ रखे। कुछ और मिस्टेक है जैसे 17वें के अंदर है, वो मिस्टेक मैं आपको सब सही करवा दूँ। मान लीजिए -1 से 1 से असंयुक्त एक अंतराल। असंयुक्त आपने 11वीं के अंदर एक वर्ड आता है असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। असंयुक्त एक अंतराल आई हो तो सिद्ध कीजिए कि आई में f(x) बराबर x + 1/x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। पहली बात तो इस आई का मतलब क्या, आई है क्या? आई है साहब आपके पास आई बराबर एक पूरा जो संख्या रेखा होती है ना, वो वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड आर से बनती है। और ये कह रहा है इस आर में से आपको ये नहीं लेना, आर माइनस आपको -1 से लेकर 1 तक नहीं लेना। मतलब आप आर कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उसमें आप -1 से लेकर 1 तक, -1 और 1 दोनों शामिल है, -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू नहीं ले सकते। इसके अंदर ये वर्धमान नहीं, इसके अंदर कुछ ह्रासमान हो सकता है, लेकिन बाकी जितनी भी वैल्यू बच गई इनको छोड़कर -1 से लेकर 1 तक जो वैल्यू बच गई, क्या इसको मैं या करके ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? -1 से 1 शामिल है तो मैं ऐसा कह सकता हूं माइनस अनंत से -1 और -1 इसमें शामिल नहीं करना, और फिर 1 से लेकर अनंत तक इन दोनों का ले लो यूनियन। ये वैल्यू है, ये कह रहा है कि इस कैटेगरी के अंदर आपको वर्धमान सिद्ध करना है। इसमें आपके अनंत से लेकर -1 और 1 से लेकर अनंत तक वर्धमान आना चाहिए। -1 से 1 का मतलब यही होता है आर में से -1 और 1 हटा दो तो ये कैटेगरी हट जाएगी। -1 इधर शामिल है, मैंने यहाँ शामिल नहीं किया, और इधर शामिल है तो यहाँ शामिल नहीं किया। ये आपको सिद्ध करना है। इस मेन आई का ही मतलब है, बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। ये है आई का मतलब कि पूरा आर होता है वास्तविक संख्या, उसमें ये शामिल नहीं करना था, इसको माइनस करना होता है, 11वीं में सीखा हुआ। और इसका मतलब एक ही है, आर में से ये माइनस कर दो तो ये इनका यूनियन ले ली। अब आपके सामने सवाल बहुत सिंपल है। इसका मतलब मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ से f(x) है x + 1/x। सीधा सिंपल सा f' निकलेगा तो x का अवकलन कितना होता है 1 प्लस 1/x का अवकलन सबको पता है माइनस का 1/x² होता है। तो यहाँ से f' की जब बात करूँगा तो 1 - 1/x² आएगा, ये हो गया। और यहाँ से अगर आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो एलसीएम में लूँगा x², तो ये बनेगा x² माइनस का 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये f' बराबर x² - 1 को मैं x - 1 और x + 1 बटा में x² लिख सकता हूँ। ये a² - b² के हिसाब से हमने लिख दिया है और ज़्यादा कोई समस्या वाला काम बचा है, ठीक है। ये आपके सामने तैयार है साहब, जो आपको क्वेश्चंस के अंदर करना है, ठीक है। ये आ गया। अब आपको नंबर लाइन बनानी तो आपको क्या करना पड़ेगा, f' को 0 के बराबर करने की वजह से सीधी नंबर लाइन बना, क्योंकि मान तो वैसे भी आपके सामने आ जाएंगे। जब आप इसके अंदर नंबर लाइन बनाएंगे तो नंबर लाइन में तो माइनस अनंत से लेकर अनंत तक है। बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज रहते हैं कि सर ये नहीं लिया, ये नहीं, इसमें तो नहीं करना आपको। यहाँ से देखो, ये तो वैल्यू 0 देगा, 0 छोड़ो, ठीक है। आप तो ये x - 1 को 0 के बराबर करोगे, 1 वैल्यू देगा तो x की वैल्यू 1 तो आएगी 1, और ये वैल्यू देगा -1। ये लो सब, इसके अंदर वर्धमान सिद्ध करना आपको, ठीक है। आई का मतलब एक्चुअल में ये, तो ये वैल्यू तो 1 देगा, ये प्लस की माइनस की 1 देगा, और बीच में 0 लेने की जरूरत भी नहीं। अब अगर आपको चिन्ह डिसाइड करना है कौन सा चिन्ह यहाँ आएगा, तो बाकी क्वेश्चंस तो वैसे भी पूरा हो ही गया, ठीक है। तो चिन्ह करोगे तो 1 और अनंत के बीच में आपने 2 रख दिया,
तो 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3 और बटा में 2, तो ओवरऑल वैसे भी धनात्मक चिन्ह ही आएगा। इसके बीच में आपने जीरो रख दिया, जीरो तो आप रख नहीं सकते क्योंकि जीरो अगर आपने रख दिया तो पूरा नीचे वाला जीरो बन जाएगा, अपरिभाषित रो बन जाएगा। और आप सपोज दैट 0.5 रख रहे हो उसके बीच में, इनके बीच में 0.5, इनके बीच में है ना 0.5, ये रख दिया तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस। एक माइनस आते ही बाकी कितने प्लस हो माइनस हो जाएगा। और इधर -2 रख दिए तो -2 का स्क्वायर, ये तो प्लस हो गया लेकिन ये -2 में से 1 जाएगा, ये देखो ये इसके बीच में और ये, तो ओवरऑल यहाँ धनात्मक चिन्ह हो जाएगा। देखो समझना, -2 -1 माइनस का 3 गुणा, क्योंकि ये तो धनात्मक देगा स्क्वायर है, और -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और बटा -2 का स्क्वायर करोगे 4, तो ओवरऑल माइनस प्लस का 3 बटा 4 ही था। अरे समझ गए ना, ये बात तो ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं है। तो चलिए सर, और वैसे भी डिसाइड हो गया आपको वर्धमान वाला कौन सा है। आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -1, निरंतर के लिए शामिल नहीं करना, ध्यान रखना निरंतर वर्ड है, माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत में f'(x) 0 से क्या है बड़ा है, प्लस का दिखा है 0 से बड़ा है, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। निरंतर क्या होगा वर्धमान। देख लो सर, एक बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा सवाल आपके सामने तैयार है, एकदम छोटा सा, बिना कोई समस्या का। देख लो, ये मेन आई समझना था, आई था आर में से ये माइनस करना, ये माइनस करते ही माइनस अनंत से -1 और यूनियन 1 से अनंत तक ये वैल्यू बची, क्योंकि इसके बीच की, इसमें देख लो अपने आप ही हरासमान ही हो रहा है ना यार, हरासमान नहीं है कि इसके अंदर माइनस का हरासमान। बाकी देख लो, यहाँ से यहाँ तक प्लस, यहाँ से यहाँ तक प्लस, यूनियन ले लिया, f'(x) 0 से बड़ा, अतः इस अंतराल फलन निरंतर वर्धमान होगा। केवल भाषा का खेल है, आपको सवाल को समझना, और ढंग का सवाल आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। आप इसको क्या लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, और एग्जाम में पूछने लायक सवाल है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूछेगा नहीं, तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कोई समस्या नहीं। यहाँ f'(x) को मैंने 0 के बराबर कर दिया है, बाकी आप समझ आना, ये तो वैसे 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, ये मैंने रख दिया वैसे, प्लस माइनस प्लस वैल्यू रख के दिखा दी। और ये देख लो, यहाँ से माइनस शामिल मत कर देना क्योंकि ये निरंतर है, यहाँ से यहाँ में f'(x) 0 से बड़ा, और ये तो सिद्ध करना था, अतः इस अंतराल फलन निरंतर वर्धमान होगा। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 15 में कोई दिक्कत है नहीं, सारे सवाल सिंपल है, 16 सिंपल है, 17वां 18वां 19वां अभी हो जाएगा। 4 सवाल और बचे हुए, एकदम प्यारे प्यारे सवाल। कोई वर्ड का है तो मैं वो लिख दूंगा, आपके कोई गलत लिखा हो तो आप सही कर लेना उसके अंदर। जैसे 17वें के अंदर तो पूरी मिस्टेक है, शब्द ही उल्टे कर दिए वहाँ पर, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, ज़्यादा कोई है नहीं। मेन पहला पॉइंट था ये, तो अवकलन करके मान हमने निकाला। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से ये करो, एक एक चीज़ को समझो, कौन सा डाउट कहाँ पर है, कोई होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। भाषा आपके सामने लिखी हुई। तो अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर log sin x 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान। एक बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा सवाल आया आपके सामने। तो आपके सामने साहब लिखा है f(x), तो f(x) बराबर लिखा है आपके सामने log sin x। तो पहला काम तो आपको f'(x) निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, f'(x) बराबर log sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/sin x गुणा में sin x का वापिस क्या हो जाएगा cos x। अगर ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से लिखूँ तो f(x) बराबर cos x बटा sin x हो जाएगा। cos x बटा में क्या हो जाएगा आपके लिए sin x, और cos x बटा sin x का मतलब होता है cot x। क्या होता है cot x। एकदम छोटा सवाल, खत्म ही हो गया ऑलरेडी। अवकलन तो हो गया, अब आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा, चतुर्थांश वाला ग्राफ। तो एक ग्राफ से काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि एक से इसीलिए चल जाएगा क्योंकि माइनस का कोई है ही नहीं, वरना प्लस का और माइनस का होता है। ये आपके सामने चतुर्थांश है, और इधर 0 होता है और यहाँ होता है 2π। 0 और 2π एक जगह ही होता है, ठीक है। और यहाँ होता है π/2, इधर π, और यहाँ हो जाएगा
3π/2। और सबको पता होना चाहिए कि ये जो कोट एक्स होता है पहले चतुर्थांश में प्लस होता है, दूसरे में माइनस होता है, तीसरे में प्लस होता है और चौथे में क्या होता है माइनस। दूसरे और पहले और तीसरे में ये क्या होता है धनात्मक होता है, दूसरे और चौथे में ऋणात्मक होता है कोट एक्स। ये तो आपको कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए। अब आपके सामने सीधा सिंपल सा लिखा हुआ है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू, देख लो 0 से π/2, 0 से π/2 में f'(x) 0 से बड़ा है। अरे धनात्मक है ना, यहाँ पे आपसे पूछा गया 0 से π/2 में निरंतर वर्तमान है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। उम्मीद है कोई समस्या ज़्यादा रही नहीं होगी। एक छोटा सा सवाल आपको दिया गया है, आपने f'(x) निकाला, कोट एक्स है तो कोट एक्स का चतुर्थांश में पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, चौथे में माइनस। और इस पर दिखाई दे रहा 0 से π/2, 0 से π/2 में f'(x) 0 से बड़ा है, अतः इस अंतराल में क्या हो गया वर्तमान। और एक और पूछा गया क्या आगे, आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक π/2 से π। देख लो π/2 से π में माइनस है, इसका मतलब निरंतर ह्रासमान हो गया। x बिलोंग्स टू π/2 से पाई में f'(x) 0 से छोटा है, 0 से क्या है छोटा है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ये लो सब, कोई मुश्किल काम था ही नहीं। अब ये तो मैंने कितने करवा दिया आपको त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन के लिए ये है चतुर्थांश वाला, दूसरा कोई नहीं, दूसरा तरीके नहीं है। वो sin x माइनस कोट एक्स या sin x प्लस कोस एक्स ऐसे करके आता है तो अलग बात है, बाकी यही तरीका है। एक उदाहरण मेरे एक सवाल में आपको मैंने करवा दिया था। तो ज़्यादा कोई समस्या वाला काम हो तो बोलो सर कि सर ये बातें पल्ले नहीं पड़ी हमारे। एकदम बेसिक सा सवाल है, एकदम बेसिक सा। log sin x दे रखा है, log sin x का उकलन 1/sin x और sin x का वापस cos x, cos x बटा sin x कोट x हो गया। और कोट x के लिए प्लस माइनस ये चिन्ह होते हैं। 0 से π/2 में धनात्मक है, पाई से 3π/2 में भी धनात्मक, लेकिन हमें जो पूछा गया 0 से π/2 में निरंतर वर्तमान। क्लियर लो सब, 0 से π/2 में f'(x) 0 से बड़ा है, इस अंतराल निरंतर वर्तमान हो गया। और π/2 से पाई में माइनस है तो f'(x) 0 से छोटा है तो इस अंतराल निरंतर ह्रासमान हो गया। एकदम बेसिक सा सवाल है, देख लो। एक एक चीज़ आपके लिए लिख दी गई है, कोई कन्फ्यूजन हो तो बोलो। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, छोटे छोटे सवाल हैं। अभी 20-25 मिनट के बाद आपकी प्रश्नावली जो 6.2 है ख़त्म भी हो जाएगी। फिर 6.3 का इंट्रोडक्शन है, छोटा सा, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है नहीं। फिर वो और बातें हम कर लेंगे आगे की। लगेगा टाइम, जो चैप्टर लग रहा है भले ही लगो, लेकिन मुश्किल काम है नहीं। आप ये नहीं कह सकते सर नहीं ये हो गया। 5-6 वीडियो प्रत्येक चैप्टर के आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा हम एक एक्सरसाइज बताएंगे ना, वरना साथ में सवाल होते कि करोगे कैसे। कर लो साहब ये बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, बिना कोई डाउट के चीज़ें हो जानी चाहिए। अब ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए, चतुर्थांश 11th क्लास में सिखाया जाता है, क्लियर कट बात है। ठीक, इस साल भी मैंने दूसरे चैप्टर में आपको बताया था। ये तो बातें बहुत सिंपल है, आपको सामने स्पष्ट चिन्ह नजर आ रहे हैं, प्लस का और माइनस का। तो f'(x) धनात्मक है तो f'(x) 0 से बड़ा है, ऋणात्मक है f'(x) 0 से छोटा है। तो बढ़िया तरीके से ये कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। और अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में खूब सारी मिस्टेक्स हैं। आप अभी सवाल का जब सॉल्यूशंस करेंगे ना, आपको खुद को ही लग जाएगा। बाकी मैंने सही करके लिख दिया है। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर log cos x, यहाँ कोई मापांक का चिन्ह नहीं ध्यान रखना, केवल log cos x। log cos x 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। आपके यहाँ वर्धमान लिखा हुआ, अभी मैं बता दूंगा 0 से π/2 आपके चिन्ह दिखाई दे देंगे आपको, सवाल भी ह्रासमान है। और π/2 से पाई में, हाँ ये जरूर है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये कापी किताबों में ये नहीं लिखकर यहाँ लिखा है 3π/2 से 2π लिखा हुआ। अभी ये भी समझा दूंगा मैं आपको एक्चुअल में है क्या ये, ठीक है।
ये वाला भी लिखा हुआ, तो आप एकदम ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर, सवाल ये है यहाँ वर्धमान नहीं है, यहाँ ह्रासमान नाम है, आप सही कर लें। और यहाँ से यहाँ तक निरंतर वर्धमान, आपके किताब में ये दे रखा है, मैंने ये लिखा। बाकी ये और ये में वर्धमान ही होगा, मैं अभी आपको बता दूं, बाकी एक्चुअल में ये सही है, ध्यान रखना। पहले वाला सवाल एज इट इज है, वहाँ साइन एक्स था, यहाँ क्या कर दिया कोस एक्स, इस बात को ध्यान रखना। अभी अवकलन करके चतुर्थांश बनते ही आपके सामने क्लियर कट बातें आ जाएगी सारी। तो मेरे सामने अगर बात करूं एफ एक्स की, तो एफ एक्स बराबर है log कोस एक्स, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स बराबर log कोस एक्स का अवकलन 1 बटा कोस एक्स, लेकिन कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। log कोस एक्स का 1 बटा कोस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स बटा में कोस एक्स, और मेरे हिसाब से साइन एक्स बटा कोस एक्स होता है टेन एक्स, तो मैं इसको माइनस का टेन एक्स लिखूंगा सर। ये लो सर, इस बार माइनस का टेन एक्स आया, तो चतुर्थांश एक नहीं बनेंगे, चतुर्थांश कितने बनेंगे सर, 2 बनेंगे, और दोनों आपको बना के बताने पड़ेंगे। यहां तक हो गए, तो पहले चतुर्थांश वाला काम करते हैं। एग्जाम में कोई जरूर नहीं बहुत बड़े बड़े आप बना के आओ, मेन मुद्दा है आपको कम से कम कंसेप्ट का पता होना चाहिए। ये चित्र बनाने का मतलब इतना ही, ठीक है। ये आपने बना दिया, ये आपने बना दिया, तो सबको पता है कि इधर 0, 2 पाई होता है, इधर पाई/2 होता है, इधर पाई होता है, इधर 3 पाई/2 होता है, इधर वापस 0, 2 पाई होगा। अरे माइनस की वजह से दो बना, क्योंकि माइनस में चिन्ह उल्टे हो जाएंगे वापस। ये तो कर लिया हमने खूब सारे सवाल, तो ज़्यादा कोई समस्या आएगी नहीं। पाई और ये हो गया 3 पाई/2। पहली बात, ये जो बना रहा हूँ वो तो है टेन एक्स के लिए, किसके लिए बना रहा हूँ, टेन एक्स के लिए, और ये जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ माइनस का टेन एक्स। अब पहली बात तो टेन एक्स प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है बिल्कुल, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव और चौथे में नेगेटिव। ये सबको पता होना चाहिए। टेन पहले में प्लस होता है, दूसरे में माइनस होता है, तीसरे में प्लस होता है, चौथे में। लेकिन माइनस की वजह से उल्टे हो जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये बात तो समझ गए ना आप लोग। उल्टे करने, चिन्ह उल्टे, साइन में ऐसे का रखें, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब आप ध्यान से देखिए सर, जो सवाल आपसे पूछा गया था, क्योंकि ग्राफ हमारा ये काम नहीं आएगा, ग्राफ अब आएगा काम ये, क्योंकि एफ डैश एक्स माइनस का टेन एक्स ये हमारे पास। सोचिए सर, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 में एफ डैश एक्स माइनस है, इसका मतलब ह्रासमान होना चाहिए था ना, और मैंने भी ह्रासमान ही लिखा सर। आप सोचिए, सवाल को थोड़ा सा पढ़िए कि कहाँ गलतियाँ हो रही। क्वेश्चंस खुद जब आप उत्तर निकालेंगे तो क्वेश्चंस को खुद को गलत साबित कर देंगे। उत्तर कुछ और कह रहा है, क्वेश्चंस और कह रहा है। तो देखो 0 से पाई/2 में निरंतर ह्रासमान ही, और पाई/2 से पाई/2 से पाई में प्लस है, इसका मतलब निरंतर वर्धमान होगा। हाँ, ये भी हो सकता था कि 3 पाई/2 से 2 पाई, 3 पाई/2 से 2 पाई में भी प्लस है, तो ये भी एक ही बात है, चाहे ये हो, क्योंकि यहाँ धनात्मक ही हो रहा, निरंतर ही है। बाकी एक्चुअल में जो सही बात है ना, इंग्लिश मीडियम को अगर देख लिखा जाए तो उसमें ये लिखा गया, ये बात नहीं। तो इसमें भी देख लो निरंतर वर्धमान ही हो रहा है 3 पाई/2 से 2 पाई में। तो अब आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। मुझे भाषा के तौर पर इसको लिखना है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से पाई/2 में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, इसको देखना, इसको मत देखना। ये है एक्चुअल में जो हमारा है ना एफ डैश एक्स, ये कहलाएगा। ये एफ डैश एक्स नहीं, ये तो टेन एक्स का बनाया, एफ डैश एक्स माइनस का टेन एक्स, 0 है, 0 से छोटा ही है ना, माइनस हो गया बिल्कुल। आप लिखेंगे अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। सिंपल सही हो गया। आप तो दूसरा पॉइंट और लिख दीजिए सर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू पाई/2 से पाई, जो पूछा गया, पाई/2 से पाई में, पाई/2 से पाई में एफ डैश एक्स
प्लस का इसका मतलब 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। ये लो सब आपके सामने तैयार है क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन 17 का। जो गलतियां थी मैंने सही कर दी। एक ही बात है, अब चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, वैसे भी इसमें धनात्मक ही है। बाकी किताबों में ये नहीं है, किताबों में ये दे रखा है, मेन सही किताबों में वो दे रखा है। पहले वाला एज इट इज सवाल है, केवल और केवल उसने क्या सेम ही छाप दिया। यहाँ कोई मापांक का चिन्ह नहीं। अगर मापांक होता ना तो फिर ये प्लस में बदल देता, वो वापस 10x ही आता, तो फिर गड़बड़ हो जाता मामला। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके सामने यही सवाल, एक्चुअल में सही सवाल यही है। अब आपकी किताब में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है मुझे पता नहीं। मैंने मेरा ये तरफ से अपना काम कर दिया और मैं सारे कंसेप्ट के ऊपर चलता हूँ। सवाल में आपके कंसेप्ट ये लिखा है और कंसेप्ट के हिसाब से देख लो। 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान, ये माइनस है, और π/2 से पाई में। और मैंने ये चेंज किया, आपके अब यहाँ वर्धमान लिखा है, हाँ यहाँ ह्रासमान लिखा है, तो वो तो यहाँ गलत हो रहा है पूरे। देख लो कैसे हो रहा है। ये 10x ऐसी बना है इस -10x बनाने के लिए, क्योंकि इसके बिना ये नहीं बन सकता। f'(x) एक्चुअल में हमें ग्राफ इसको देखना, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये तो हमारे काम आया इसको ये बनाने के लिए कि चिन्ह उल्टे करने थे आपको। ये तो मैंने sin x वाले में, cos x वाले में बता रखे हैं आपको, खूब बार बातें कर ली। त्रिकोणमिति फलनों को करने का यही तरीका है। मैंने कोई नया तरीका सोचा ही नहीं, आपको केवल और केवल चतुर्थांशों से बताने में दूसरा भी हो सकता है, बट ये सबसे लाजवाब तरीका है। कोई f'(x) को 0 के बराबर नहीं करना, वहाँ से मुश्किल हो जाता है सवाल और ज़्यादा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे काम हो जाएगा। तो ये हो गया 17वां सवाल। अब आपके सामने 18वां और 19वां दो एबेसेदे वाले सवाल हैं। एबेसेदे वाले तो नहीं है, बट एक 18वां है, फिर 19वां एक ही है एबेसेदे का, तो कर लेंगे उसको अभी जल्दी ख़त्म करके चैप्टर को करते हैं द एंड की ओर, ख़त्म की ओर। ज़्यादा कोई समस्या वाला काम है नहीं। देख लो सर, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, सारे ग्राफ ये बना के आने। अगर त्रिकोणमिति फलन का कोई सवाल आता है तो एग्जाम में ये बनाना है, मतलब बनाना ही है। इस बात को ध्यान रखना, ये बनाने के बिना ये सीधा काम मत कर देना। 2 नंबर 3 नंबर जितने का भी है, बढ़िया एकदम शानदार डायग्राम बना के आना, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 17 का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस। कोई ज़्यादा डाउट वाली बात है नहीं, बढ़िया तरीके से ये कर लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) बराबर x³ - 3x² + 3x - 100 वर्धमान है। इसका मतलब 0 आ सकता है, 0 शामिल हो सकता है। देखते हैं क्या होता है ना। सवाल को तो हम उत्तर निकाल के सही कर देंगे अगर गलत होगा तो हमारे पास f(x) है भाई, f'(x) क्यों लिख रहा हूँ। f(x) बराबर है x³ - का 3x² प्लस का 3x माइनस का 100। यहाँ से निकाल दो इसका f'(x). x³ का अवकलन हो जाएगा 3x² माइनस का 3 की जगह 3x² का अवकलन 2x प्लस का 3 की जगह 3x का अवकलन 1 और अचर का अवकलन 0। सारे अवकलन मैंने लिख दी। इससे सिंपल अवकलन नहीं आ सकते कभी, ध्यान रखना। f'(x) बराबर ये हो गया 3x², ये हो गया माइनस का 6x और ये हो गया 3। मैंने बोला था f'(x) में आप क्या कर लो, कॉमन आ रहा था कॉमन ले लो। ये लो सर, 3 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया x² माइनस का 2x और प्लस का 1। अब कोई गुणनखंड करना मत, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ से f'(x) बराबर 3 की जगह 3 है, ये जो लिखा हुआ है ना ये x - 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ x - 1 का होल स्क्वायर, और x के ऊपर अगर होल स्क्वायर लग रखा है, इसका मतलब ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। आप सोच के देखिए साहब, ये जो चीज़ है वो ये x - 1 का होल स्क्वायर है और ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। आप x की जगह कुछ भी रख दो। लेकिन आपको पता है वर्धमान क्यों दिया? अब इस वर्ड के ऊपर गौर करना थोड़ा सा। वर्धमान इसीलिए दिया कि जिस दिन आपने x की वैल्यू -1 रख दी, सॉरी 1 रख दी x की वैल्यू, क्योंकि r का मतलब तो प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हो। 1 रखते ही 1 - 1 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो आपके सामने यहाँ 0 शामिल करना है, इसका मतलब इसीलिए वर्धमान दिया। तो आप लिखेंगे चूंकि f'(x) 0 से बड़ा है, अतः दिया गया फलन R में वर्धमान होगा। अतः दिया गया फलन R में वर्धमान होगा। ये लो सर,
कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है ही नहीं आपके लिए। जीरो शामिल यहाँ मत करो, चले कोई दिक्कत नहीं, अगर आप करो तो कर लो, इसमें कोई समस्या वाला मैं नहीं कह सकता आप इसमें जीरो शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब जिस दिन आप x की वैल्यू 1 रखोगे ना, 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 जीरो आ सकता है। बाकी यहाँ आप कुछ भी रख दो, चाहिए यहाँ इस स्क्वायर की वजह से हर बार ये क्या बना देगा, प्लस बना देगा। इसका मतलब ओवरऑल पूरा फलन क्या धनात्मक है, धनात्मक मतलब f डैश x जीरो या जीरो से बड़ा, इसलिए इसने वर्धमान दिया था, अतः दिया गया फलन r में वर्धमान होगा। तो ज़्यादा कोई समस्या वाला काम तो है नहीं, मुझे तो लगा नहीं कि सर ये बहुत भारी भरकम काम है कि आपको समझ में नहीं आए। एक छोटा सा 1 नंबर का कोई सवाल आपसे है तो 18वें नंबर क्वेश्चन लास्ट में पूछा, बट 1 नंबर का सवाल है। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 का बेहतरीन तरीके सॉल्यूशंस। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, एक जीरो शामिल हो सकता है क्योंकि जिस दिन x की वैल्यू 1 रखोगे 1 माइनस 1, और r का मतलब होता है पूरी वास्तविक संख्या जितनी भी है संख्या रेखा के ऊपर, ठीक है। जीरो या जीरो से बड़ा अतः दिया गया फलन r में वर्धमान है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, हो गया सवाल ये। तो एक सवाल और बचा है, क्वेश्चन नंबर 19, एक बिल्कुल छोटा सा सवाल एबीसीडी वाला है। ऐसा छोटा नहीं कहूँगा बट एबीसीडी वाला है तो बिल्कुल आपको वो करवाते हैं, और बाकी आपके लिए ज़्यादा कोई काम बचा हुआ है नहीं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये कर लो, बढ़िया तरीके स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा सवाल है। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x स्क्वायर e की घात माइनस x वर्धमान है। आपको इन अंतरालों में से वर्धमान बताना। बाकी तो एक्चुअल में एक बात बताऊं, तो यहाँ वर्धमान आया तो इसका मतलब ये तो शामिल नहीं होता, लेकिन ये शामिल होना चाहिए था, 2 शामिल होना चाहिए था, यहाँ 0 और 2 भी शामिल होना चाहिए था। बाकी अब क्यों दिया ये तो, लेकिन हमें तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है, हमारा जो सटीक आंसर आएगा इन 4 ऑप्शंस में से कोई आएगा। अब वो शामिल करना या नहीं करना वो तो इसने क्यों नहीं दिया वो जाने, क्योंकि वर्धमान है तो फिर चलो ये तो शामिल नहीं है, समझ गए इस बात को। वर्धमान का मतलब f डैश x जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो शामिल है तो यहाँ -2 भी शामिल करना पड़ेगा, 2 0 भी शामिल करना पड़ेगा, 2 भी शामिल, अनंत शामिल नहीं, चलो 0 और 2 दोनों ही शामिल है। तो अब उत्तर देखते हैं, जो सटीक आंसर तो कोई होना चाहिए इनमें से। लेकिन जब उत्तर माला आपसे पूछी जाती है, एबीसीडी वाला कोई उत्तर पूछा जाता है, तो एबीसीडी में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, जो आपके सामने 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, हमें उन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन को टिक करना है, हमारे सामने वही उत्तर है। बाकी नई चीज़ें हम नहीं सोच सकते। पहले तो आपके सामने एपेक्स जो लिखा गया, y का मतलब एपेक्स ही होता है शायद, तो एपेक्स जो लिखा गया उससे f डैश x निकालो। सवाल एबीसीडी में है थोड़ा सा, तो ये हो गया x स्क्वायर e की घात माइनस x, सॉरी एपेक्स है, f डैश x क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ से मेरे को f डैश x निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट गुणा सेकंड लगेगा, तो पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन, फिर प्लस इस बार दूसरा एज इट इज और पहले का अवकलन। यहाँ से अगर बात करें तो f डैश x बराबर x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर e की घात जो माइनस x है, इसका e की घात माइनस x होगा, लेकिन माइनस x का वापिस अवकलन करोगे तो माइनस x का वापिस अवकलन करना, प्लस e की घात माइनस x हो गया और x स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x। तो यहाँ से अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इसको ढंग से लिखेंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ, माइनस वाला बाद में लिख दूँ, पहले प्लस वाला लिख दूँ, तो ये हो गया आपके सामने 2x और e की घात माइनस x, फिर माइनस x स्क्वायर और e की घात माइनस x। कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, मैंने बोला था f डैश x जितना सोल्व हो सकता है उतना करने का प्रयास करें। एक तो दोनों जगह x कॉमन है, दोनों जगह x कॉमन है ना, ये बात तो कंफर्म है बिल्कुल। अब ध्यान देना आप लोग, इधर अगर x कॉमन है और e की घात माइनस x भी कॉमन है, तो पीछे ये बचेगा क्या, यहाँ से तो बचेगा 2 और यहाँ बचेगा माइनस का x, ठीक है। यहाँ तक तो कर दिया अवकलन। अब आपके सामने अगर आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, एर वरना नहीं लोगे तो भी कोई समस्या तो है नहीं, चलो इसको यहीं तक छोड़ दो। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस लेने में कॉमन, लेकिन नहीं लो तो भी चल जाएगा। अब क्या बनानी पड़ेगी, इसकी संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि f डैश x बराबर 0 करना पड़ेगा, तो x e की घात माइनस x और 2 माइनस x को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो आ जाएगा x बराबर 0, e की घात माइनस x बराबर 0 के नहीं होती, क्योंकि e की घात x हमेशा ही 0 से बड़ी होती है, बराबर नहीं लेना ये तो, और 2 माइनस x को 0 के बराबर करना। ये बात आप समझ आना, ये कभी 0 के बराबर नहीं होगी, इसको करना ही नहीं, लेकिन तो भी मैंने आपको 3 वैल्यू हमारे पास ऐसी है जिसमें 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 0 आ गई,
और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी साहब 2। कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब आपके सामने संख्या रेखा बनानी, तो संख्या रेखा बनाओ साहब, ये लो साहब संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा में ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत और दो बिंदु हैं, एक तो है 0, एक है आपके पास 2। अब एफ डैश एक्स का चिन्ह चाहिए करना प्लस माइनस का, जहाँ वर्धमान दिखे वहाँ वर्धमान हो जाएगा। आपने इससे मतलब नहीं है तो हमेशा प्लस ही होता है। आप तो x की वैल्यू 3 रख के देखो, इधर 3 रखा, इधर 3 रखा, समझने का प्रयास करना। इधर 3 रखा, ये नहीं, ये आप छोड़े, x और इसमें देखें। ठीक है, ये प्लस देगा लेकिन ये माइनस दे देगा, तो ओवरऑल चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। यहाँ तो आएगा माइनस का। 0 और 2 के बीच में 1 आता है, 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, 2 माइनस 1 1, 1 को 1 से गुणा करोगे तो प्लस का 1 ही आएगा। 0 से इधर एक माइनस 1 रख के चेक कर लो, माइनस 1 रखोगे तो ये तो माइनस 1 है, ये माइनस 1 हो गया, और यहाँ माइनस 1 रखोगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3, तो ओवरऑल माइनस का चिन्ह आ गया। तो ये तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, चिन्ह पहचानना तो शायद आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको वर्धमान का मतलब क्या होता है, आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से 2 में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। एक्चुअल में तो ये शामिल करना चाहिए था मेरे को। ठीक है, और अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। मैं वापस रिपीट कर दूं, हमें शामिल करना था 0 से 2 तक, क्योंकि यहाँ पर भी 0 शामिल ही होता है। आपको जब 0 रखोगे तो 0 बन रही है पूरी वैल्यू। ठीक है, 0 रख सकते हो आप, x की वैल्यू 0 आई 0 रख सकते हो, बट उत्तर माला में अब ये दिया गया था, आपको ये लिखना पड़ेगा। एक्चुअल में उत्तर ये नहीं होके यहाँ ये होना चाहिए था 0 से लेकर 2 तक ये। ठीक है, वर्धमान का मतलब शामिल करना होता है, बट हमें इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को करेक्ट करना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं, तो एक हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है 0 से लेकर 2 तक। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है 0 से लेकर 2 तक सॉरी, जिनको आपको शामिल करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से बात समझ में आ जानी चाहिए। ये थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं लिख के ये भी हो सकता है, अब वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ निरंतर होना चाहिए था, निरंतर होता तो फिर ये ऑप्शन सटीक था, बाकी ये होता तो आप यहाँ इतना ही लिखते हैं एफ डैश एक्स 0 या 0 से क्या है बड़ा है, इतना ही होता कि x बिलोंग्स टू, यहाँ ये होता, वो कि ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने तो ऑप्शन के साथ मैंने बोला था 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, उन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको उत्तर लेना है। इसका मतलब दूसरी बात आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमने प्रश्नावली जो 6.2 है, बहुत कन्फ्यूजेबल, बहुत ज़्यादा वर्डों में प्रॉब्लम, बच्चों के हालत ख़राब हो जाती है, पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आता। उम्मीद है आज के लेक्चर के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने मेरी तरफ से 100% मेहनत की, अब आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप इसका कितना रिवीजन कर रहे हो, वो डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। मैंने मेरा जितना काम करना था आपके लिए कर दिया है। 1% टीचर का काम होता है, 99% आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। चीज़ों को एक बार रिवाइज नहीं, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो। जितनी बार जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब तक रिवाइज करते जाओ। एक ना एक दिन वो क्वेश्चन आपके कवर में होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बार पढ़ने से काम नहीं होगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। हर 15 दिनों में पुरानी चीज़ों को पढ़ें। ये चैप्टर चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं पुरानी चीज़ें भी पढ़ें। थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए, सिटिंग पावर बढ़ाइए, थोड़ा सा लंबा पढ़िए बैठ के, ऐसा नहीं घंटे भर पढ़ लिए उठ गए वापस, नहीं, थोड़ा सा सिटिंग पावर बढ़ाइए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना सर ये शामिल नहीं किए, बाकी 0 और 2 शामिल है, क्योंकि 2 रखोगे तो भी ओवरऑल वैल्यू 0 बन रही है, 0 रखोगे तो भी ओवरऑल वैल्यू 0 बन रही। सटीक आंसर तो ये था, लेकिन हमें इस ऑप्शन में से चुनना था। हमारे 0 से लेकर 2 है, 0 से 2 तक प्लस हो रहा है, इसका मतलब वर्धमान है। तो ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कोई समस्या आपको आई होगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करना। आज की क्लास को ख़त्म कर रहे हैं, और हमने बेहतरीन तरीके से 4-5 वीडियो के अंदर जितने वीडियो भी हमने लिए, लेकिन ऐसी कोई क्लास नहीं हुई जिसके अंदर मैंने फटाफट में बातें बता दी। एक कंसेप्ट आपके लिए लिखा गया है, और ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। एबीसी देगा तो नहीं है, तो एग्जाम में तो 2 नंबर 3 नंबर के आएगा। आप इनका रिवीजन करना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नई क्लास में। प्रश्नावली 6.3 का इंट्रोडक्शन लेकर स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम, उच्चतम और निम्नतम के बारे में आपको बढ़िया तरीके से जानकारी मिलेगी। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।